Be thankful for the goodness of God. Hallelujah. हम हमेशा परमेश्वर के धन्यवाद की भेंट चढ़ाया करें। अखिलेश, हम और तुम इस साल के आखिरी में आ पहुंचे हैं। मुझे मालूम है, मैंने इस कलीसिया को एक शिक्षा दिया हूं आपके क्वाइट टाइम के विषय में, आपका अकेला समय परमेश्वर के साथ में। और आप जब अपना अकेला समय परमेश्वर के साथ में रोज सुबह बिताता है, मैं विश्वास करता हूं आपका पहला कदम थैंक्सगिविंग है। आप प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कुछ लोग इस क्वाइट टाइम की जो तरीका से नहीं इस्तेमाल करते हैं। न जाने आप प्रभु को धन्यवाद देता है या नहीं देता है। हम आज देखते हैं ये जो धन्यवाद की जो भेंट है हम प्रभु को चढ़ाएं, ये बहुत ही आवश्यक है। नमूना के तौर पे यदि एक व्यक्ति आपको आशीष देता रहे, आशीष देता रहे, आशीष देता रहे, आपको ब्लेस करता रहे, और आप कभी भी उसको अप्रिशिएट ना करें, कभी आप उसको धन्यवाद ना करें, तो वो व्यक्ति ये सोचने लगता है कि पता नहीं हम इसको देता है, ये पसंद करें या नहीं करें, वो लाइक करें या नहीं करें, और धीरे से वो देना बंद कर दे। लेकिन यदि तुम्हें कोई ब्लेस करे किसी भी रूप से, तुम अपने जुबानों से उसे धन्यवाद की भेंट हमेशा चढ़ाया करें, यानी कि धन्यवाद के शब्द बोला करें, तो वो व्यक्ति तुम्हें आशीष देता ही रहेगा। क्योंकि वो जानता है कि तुम उसको अप्रिशिएट करता है। इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा देता रहता है। क्यों? क्योंकि वो लव है, वो प्रेम है। बाइबल कहती लव गिव्स, प्रेम जो है वो देता है, लेने की आशा नहीं रखता है, लेकिन देता है प्रेम। इसलिए परमेश्वर देता रहता है। हमारे और तुम्हारे जीवन में वो रोजाना कुछ ना कुछ आशीषें या भलाई की चीज, अच्छाई की चीजें देता है। लेकिन क्या हम और तुम उसको धन्यवाद देते हैं रोजाना? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यदि आपने उसको धन्यवाद नहीं दिए है, ये साल के आखिरी में आप जनवरी से याद करें जितना भलाई के काम उसने किया है, आप अगले साल में प्रवेश करने से पहले उसको धन्यवाद दें। लेकिन सिर्फ आज ही नहीं, आज से आपका एक ऐसा आदत हो जाए कि आप रोजाना उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। क्योंकि वो आपके जीवन में भलाई के काम रोजाना करता है। हम ऐसा कहते हैं गॉड इज गुड। हालेलुया, रोज कहते हैं गॉड इज गुड। इसलिए उसके गुडनेस हमारे जीवन में रोजाना होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी बुराई नहीं देता हमारे जीवन में, कभी बेकार की चीज नहीं लाता है, लेकिन हमारे जीवन में वो हमेशा अच्छाई की चीजें लाती है। इसलिए हमें उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। बुक ऑफ फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 18 को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन ये कहता है, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू। हालेलुया। हर एक चीज में बाइबल कहती है, हर एक चीज में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक चीजों में, चाहे छोटी सी चीज हो, चाहे बड़ी सी चीज हो, चाहे छोटा से अद्भुत कार्य करता हो, चाहे बड़ा से अद्भुत कार्य करता। कभी कभी जब वो बड़ा कुछ करता तब उसको धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया। छोटी छोटी चीज में हम भूल जाते हैं, लेकिन छोटी चीज है चाहे बड़ा चीज है, हर एक चीज में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जब हम और तुम ऐसा करने लगे, हमारा जीवन यदि धन्यवाद का जीवन हो, रोजाना हम अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, तो हम रोजाना परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में देख सकेगा। ग्लोरी टू गॉड। रोजाना भलाई के काम हमारे जीवन में करेगा, रोजाना अच्छी चीजें हमारे जीवन में करेगा, यदि हम उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहे।
हम सिर्फ अच्छी चीज मांगते हैं हमेशा, परमेश्वर ये दे दे, परमेश्वर वो दे दे, परमेश्वर ये कर दे, ये समस्या दूर कर दे, ये मुसीबत दूर कर दे, ये चिंता दूर कर दे, ये जरूरतें हैं, ये मांग है, इसको पूरा कर दे। हमेशा हम कहते हैं, लेकिन जब हमें देता है क्या उसे धन्यवाद देते हैं? नहीं। हालेलुया। हर एक चीज के आशीष पाने का असली चाबी है धन्यवाद के साथ। यदि हम छोटे छोटे चीज में प्रभु का धन्यवाद कहें, हम बड़ा बड़ा चीज देख सकेगा। Glory to God. Hallelujah. Now Bible में Psalms chapter 44 verse 3 में यहाँ पे हमें बाइबल कहती है, खास तौर पे इज़राइलियों को याद दिलाया जा रहा है। सामिस्ट इज़राइलियों को याद दिलाता है। वो कहता है कि एक समय तुम इजिप्ट के बंधुआई में थे, इजिप्ट का राजा तुम्हारे ऊपर राज करता रहा, इजिप्ट का राजा तुम्हारे ऊपर चाबुक बरसाता रहा, तुम्हें कड़ी परिश्रम कराता रहा, तुम कड़ी मेहनत करता रहा और तुम्हें कोई तलब नहीं था, सिर्फ भोजन पे तुम काम करते थे। तुम इजिप्ट के बंधुआई में थे और तुमने कैसे इजिप्ट के हाथ से छुटकारा पाया? क्या तुमने अपने तलवार उठाया? क्या तुम अपनी सेना को तैयार किया और इजिप्ट के राजा को पिछाड़ा? बिल्कुल नहीं। तुमने अपने तलवार से छुटकारा नहीं पाया। यह था परमेश्वर का हाथ जिसने तुम्हें छुटकारा दिया। परमेश्वर ने अपने हाथ बढ़ा के राजा फेरो के जीवन को बदला और उसके ऊपर प्रकोप को लेला और तुम्हें आजादी दी। और जब तुम रास्ते में आ रहे थे, तुम्हारे आगे लाल समुद्र था, पीछे इजिप्ट की सेना आ रही थी, तुम्हें मालूम नहीं तुम कहां जाए, मौत तुम्हारे सर के ऊपर मंडरा रही थी। क्या तुमने अपने मिलिट्री तैयार किया इजिप्ट की सेना से लड़ने के लिए? क्या तुमने अपने शक्ति से पुल बनाया कि उस लाल समुद्र को पार करे? बिल्कुल नहीं। यह था परमेश्वर का हाथ जिसने इजिप्ट की सेनाओं को पिछाड़ा, जिसने इजिप्ट के सेनाओं के रथ के टायर पंचर किया। कौन था? वो परमेश्वर का हाथ था जिसने इजिप्ट के रथों को उस गहरे सागर में डुबा डाला। कौन था? वो तुम्हारा परमेश्वर था। किसने उस लाल समुद्र को खोला? वो परमेश्वर का श्वास था। परमेश्वर ने फूका और लाल समुद्र खुल गया। क्या तुम अपने शक्ति से आजादी पाए? बिल्कुल नहीं। फिर सामिस उनको याद दिलाता है कि जब तुम प्रॉमिस लैंड के पास आए, तुम्हारे सामने जेरिको की सेना है। ये दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स है जिन्होंने सभी देश को हरा चुका। ये बलवान सेना है। क्या तुमने अपने तलवार के द्वारा जेरिको के ऊपर पर बल पाया? बिल्कुल नहीं। ये था परमेश्वर के हाथ जिन्होंने जेरिको के दीवार को तोड़ के गिरा है। फिर सामिस को याद दिलाता है कि जब तुम प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करना चाहे, रिवर जॉर्डन फ्लडेड था। रिवर जॉर्डन अपना बैंक तोड़ चुका था। क्या तुम पुल बनाए उसको क्रॉस करने के लिए? बिल्कुल नहीं। यह परमेश्वर के सामर्थ्य से रोज रिवर जॉर्डन इस ओर से बह के इस ओर जाती है, लेकिन उस दिन वो उल्टी बही। इतना बहा कि उसका सारा पानी सूख गया और 3 मिलियन लोग इस पार से उस पार गए। किसका हाथ था? वो तुम्हारा परमेश्वर का हाथ था। सामिस याद करती है उनको कि जब तुम प्रॉमिस लैंड में आए, जब तुम प्रॉमिस लैंड में आए, उस प्रॉमिस लैंड में दानव रहते थे, जाइंट्स लोग रहते थे जो तुम्हें मार के खा जाते। किसने उन जाइंट को भगाया? ये था तुम्हारा परमेश्वर का हाथ। सामिस उनसे पूछते हैं, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, क्या तुम थोड़ी देर ठहर को परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाया है? ग्लोरी टू गॉड। क्या तुमने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाया नहीं? उन दिनों में जब परमेश्वर किसी के जीवन में कुछ करता रहा और लोग परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहे, उनको जानवरों को लेके आना पड़ता रहा और उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता था और उसको वे कहते थे थैंक्स गिविंग सर्विस, या परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। लेकिन हमें और तुम्हें कोई जानवर नहीं लेके आना है, हमें कोई रिचुअल्स नहीं पालन करना है, हमें सिर्फ अपने जुबान से उसको धन्यवाद के शब्द कहना। क्या हम और तुम उसको धन्यवाद देते हैं या हम और तुम चुप जाते हैं? कलीसिया, हमारा और तुम्हारा यदि आदत बन जाए प्रभु का धन्यवाद करना, तो हम और तुम अपने जीवन में हमेशा उसकी अच्छाई, उसकी करुणा और उसकी आशीष को देख सकेगा।
Glory to God. Now Psalms 23 verse 6 ये कहते हैं, His goodness and mercy will follow you all the days of your life. बाइबल कहती है उसके गुडनेस, क्योंकि वो गुड गॉड है, उसके गुडनेस और उसका mercy, क्योंकि वो करुणा का परमेश्वर, He is a God of compassion. बाइबल कहती है उसकी गुडनेस और उसके mercy हमारे पीछे पीछे चलेगी, वो हमारे पीछे पीछे चलेगी और कभी कभी वो हमें ओवरटेक भी कर देगी. Glory to God. Hallelujah. उसके गुडनेस और उसका mercy हम और तुम जहां जाए हमारे पीछे चलता है. इसलिए हमारे जीवन में भलाई की चीजें होती है. हम और तुम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखते हैं, हम और तुम अपने जीवन में आशीष देते हैं. क्यों? कौन लेके आता है आशीष को? कौन हमारी समस्या को दूर करता है? कौन हमारी चिंताओं को दूर करता है? कौन हमारे जीवन की बाधाओं को हटाता है? कौन हमारे जीवन में मौत को पिछाड़ता है? वो परमेश्वर का गुडनेस और उसका mercy. क्योंकि हम गुड परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसके गुडनेस और mercy हमारे साथ में चलता है. ये परमेश्वर का फल है. हालेलुया. क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है. लेकिन शैतान खराब शैतान है और उसके हर एक काम खराब है. इसलिए हमारे और तुम्हारे जीवन में जब कोई खराबी आती है तो हम जानते हैं उसका उपस्थिति वहां पे होता है. शैतान की उपस्थिति होती है. जब उसकी खराबी हमारे और तुम्हारे जीवन के सामने आती है, हम और तुम थोड़ी ही देर में देखे पीछे से गुडनेस और mercy शैतान को ढकेल के निकाल देती है. पीछे से गुडनेस और mercy आती है. Glory to God. Hallelujah. जब वो हमारे जीवन में अच्छाई के काम करते हैं, हमें उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना बहुत ही जरूरी है. क्या परमेश्वर का गुडनेस, क्या परमेश्वर का mercy कभी खत्म हो जाएगा? बाइबल में बतलाती है जैसे सूरज की रोशनी खत्म नहीं होती है, सूरज की गर्मी खत्म नहीं होती है, ऐसे परमेश्वर का गुडनेस और mercy कभी खत्म नहीं होगा. Glory to God. Hallelujah. गलेशिया, मैं चाहूंगा आज आप याद करें इस साल की समाप्ति में, इस साल में तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई दिन शैतान अपना खराबी लेके आया. आपके शरीर में इस साल में शैतान ने बीमारी डाला. डॉक्टर ने कहा तुम मर जाएगा. शैतान ये खराबी लेके आया, लेकिन तुम अभी भी हंस-पुष्ट है, तुम अभी भी जिंदा है, तुम अभी भी चंगा है. ये बीमारी तुम्हें छोड़ के चला गया. क्यों? ये गुडनेस और mercy ने उसे दूर हटा दिया. इस साल शायद तुम जिंदा नहीं होते, कई लोग शायद मौत के शिकार होते, कई बार कई समस्या में तुम गुजरा, कई प्रकार के समस्या तुम्हारे जीवन में आई, लेकिन ये परमेश्वर का गुडनेस और उसका mercy तुम्हें आशीष दिया है. इसलिए हम और तुम उसका धन्यवाद करें. प्रभु का धन्यवाद करना हम कभी न छोड़ें. Glory to God. जब हमारे जीवन में एक भलाई के काम होता है, एक अच्छाई की काम होती है, परमेश्वर का उपस्थिति वहां पे होता है. हालेलुया. जब भी कभी एक मिरेकल होता है, जब भी कभी एक भलाई होती है, जब भी कभी एक अच्छाई होती है, उसका एक मिरेकल होता है हमारे बीच में, क्योंकि उसका उपस्थिति हमारे बीच में होता है. मुझसे एक बहन मुझसे शेयर कर रही थी और उसने मुझसे कहा कि पास्टर हम फुट क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा था और अचानक से एक गाड़ी आया उसके दाहिनी ओर से और इतनी रफ्तार में आया, उसने ब्रेक नहीं मारा, उसे रोका नहीं, और सीधा फुट क्रॉसिंग के ऊपर से वो चलता ही चला गया उसी रफ्तार में. और ये बहन कहती है मुझे सिर्फ 1 इंच से वो मिस किया. प्रेज़ द लॉर्ड. शैतान ने भेजा उसके मौत को. और जब फुट क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी, शैतान ने मौत भेजा उसको मारने के लिए, बट इट वाज द गुडनेस एंड mercy ऑफ गॉड. और परमेश्वर के गुडनेस और mercy था जिन्होंने 1 इंच से उसे बचा लिया. गलेशिया, क्या आप कभी 1 इंच से बचे? आप यदि याद करें, आप भी कई बार 1 इंच से बचे.
आपके जीवन में मौत आए, आप जान गया कि खत्म, अब खलास, अब हम नहीं बचेगा, लेकिन परमेश्वर की गुडनेस और मेसी ने आपको बचाया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है, हम थोड़ी देर में भूल जाते, उसको परवाह ही नहीं करते, यही समझते कि ऐसा होना ही था, कि बस हमें बच जाना था। नहीं नहीं नहीं, बचना नहीं था, हमें मर जाना था, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह ने और परमेश्वर की अच्छाई ने हमें और तुम्हें बचाया। ग्लोरी टू गॉड। कलीसिया, हम और तुम इसलिए परमेश्वर का कभी धन्यवाद करना ना छोड़ें, ताकि उसके अद्भुत कार्य रोज हम अपने जीवन में देख सकें। एक बार एक ब्रदर आया हमारे पास और उसने कहा, पास्टर आज का दिन हमारे लिए बहुत खराब था। हमने कहा क्या हुआ? वो कहता आज का दिन बहुत खराब था। मैंने कहा क्या हुआ? और उसने कहा जानता पास्टर, आज मैं अपनी गाड़ी को एक पोस्ट से जाके टकरा दिया, एक इलेक्ट्रिक पोस्ट में धक्का मार दिया और $250 का डैमेज है। ये दिन बहुत खराब दिन है। मैंने उससे कहा नहीं, जानते हो वो पोस्ट में तुम्हारा जान जाना था। शैतान ने तैयार किया था कि तुम्हारा गाड़ी राइट ऑफ हो जाए और तुम भी राइट ऑफ हो जाए, लेकिन यह परमेश्वर की करुणा था जिसने तुम्हें नवजीवन दिया है और तुम्हारी गाड़ी को कोई खास हानि नहीं आई। $250 कुछ नहीं, तुम्हें खत्म हो जाना था, तुम्हारा गाड़ी खत्म हो जाना था, परमेश्वर ने तुम्हें बचाया। क्या तुमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? कलीसिया, आज कई बार हम और तुम चुप जाते हैं। हालेलुया। कई बार हम और तुम चुप जाते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने से। एक बार एक पास्टर कैफे ओडोला, शायद कोई जाने कैफे ओडोला के, आप जाने? हालेलुया। पास्टर कैफे ओडोला ये अपने पराडो को लेके जा रहा है। उसका ड्राइवर है, बगल में वो बैठा है, उसकी पत्नी है और उसकी मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोग उसमें बैठे हैं और वो एक सफर के लिए जा रहे हैं, दूसरे सिटी में उनका गॉस्पेल प्रचार करना है। और रास्ते में जब वो जा रहे थे, अचानक से उनके सामने से एक ट्रक आई, बिल्कुल काला ट्रक था, और अपने रास्ते को छोड़ के पास्टर के रास्ते से आई और उनके सामने और कोई रास्ता नहीं बचने के लिए और कुछ समय नहीं, बिल्कुल दुर्घटना होने वाली है। पास्टर कैफे ओडोला ने देखा, बिल्कुल उसी समय एक सफेद मोटर आया, बिल्कुल सफेद, उसके पीछे से वो टेक ओवर कर रहा है, पास ले रहा है और उसके बगल में कोई रास्ता नहीं है। कौन ड्राइवर है, कौन है, उसको कुछ मालूम नहीं। उसने देखा सिर्फ, और उतने में उसकी गाड़ी उस ट्रक से टकरा गई। और जब उसकी गाड़ी उस ट्रक से टकराया, ये पास्टर, उसका ड्राइवर, उसमें जितना भी पैसेंजर्स थे, उसकी विंड स्क्रीन फूटा, उसके सभी डोर खुले, पास्टर और उनके सभी यात्री वे इस वैन में से फेंका गए बाहर। ये पराडो उस ट्रक के नीचे हल गया। ये जो फेंका है, पास में किसी आदमी का खेत था और उस खेत में उन्होंने अनाज काट के हिप रखा था। ये सब फेंका के जाके उस गड्ढे के ऊपर गिरे। कैफे ओडोला के ड्राइवर उस विंड स्क्रीन में से निकल के एक और गाड़ी पीछे से आ रही थी, उस गाड़ी के ड्राइवर के गोद में गिरा। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं, इसमें से एक को एक भी हानि नहीं हुआ। और उसके पराडो हमारे पास उन्होंने अपना पिक्चर को भेजा था ना। उसके पराडो, यदि आप देखें क्रश मैरला जो मशीन है, यदि एक मोटर गाड़ी को उसके ऊपर रखी जाए तो उसको पीस देती है, बिल्कुल उसी प्रकार उसका पराडो पिसा गया। क्या आप सोचते हैं पास्टर कैफे ओडोला उसको जब प्राण बच गया उठ के खड़ा होकर कंप्लेन किया?
खलास, हमारा $100,000 के पराडो। नहीं नहीं नहीं, उसने घुटना टेका और परमेश्वर का धन्यवाद किया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। इंश्योरेंस कंपनी ने उसको नया पराडो दिया। ग्लोरी टू गॉड। ना उसको अभी भी नहीं मालूम, उस घटना के बाद में किसी को नहीं मालूम वो व्हाइट मोटर कौन था। कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो व्हाइट मोटर है, ये हम और तुम सिर्फ जान सकते हैं, इट वॉज द गुडनेस एंड मर्सी ऑफ गॉड। कलीसिया, एक बार एक ब्रदर, उसने टेस्टमनी दे रहा था चर्च में, और उसने कहा कि रात को सो रहा है अपने खाट में, उसकी छोटा सा बच्चा है, उसका बेटा सिर्फ बकैया चल रहा है, उसका बेटा खाट में सो रहा है, ये बाप उस खाट में सो रहा है, उसकी माँ नाइट शिफ्ट काम कर रही है, ये बाप अपने बेटा के ख्याल करता है। आधी रात्रि को जब वे नींद में सो रहे थे, उसके आंख में एक ज्योति चमका और ये आदमी जग गया। उसके रूम में सिर्फ, वो सोचता है सिर्फ एक डिम लाइट बर रहा था, लेकिन ये ब्राइट लाइट कहां से आया, उसके आंख के ऊपर चमका। बिल्कुल अंधेरा है और एक को बत्ती नहीं बरता है, कहां से आया ब्राइट लाइट। ये जग गया और देखते हैं कि इसके बेटा खाट पे नहीं है, छोटा बच्चा सिर्फ बकैया चलता है, कहां चला गया उसे मालूम नहीं। ये उठा अपने बेटे को खोजने के लिए, और वो खोजते खोजते इस रूम में उस रूम में ढूंढते ढूंढते जैसे वो किचन में आया, उसने देखा किचन और उसके सिटिंग रूम का जो डोर है, स्लाइडिंग डोर है, और वो डोर सिर्फ इतना खुला हुआ है, और उसका ये बेटा बकैया चलता हुआ गया, और उस स्लाइडिंग डोर में उसने अपने मूड को हिलाया, लेकिन आगे नहीं जा सका और वो वहीं अड़स गया, और उसका गला चोक कर रहा था ना। यदि वो गुडनेस और मैसी इस बाप को नहीं जगाता तो उसका बेटा मारा जाता। इट वॉज द गुडनेस एंड मर्सी ऑफ गॉड। कलीसिया, हमारे और तुम्हारे जीवन में भी कई चीज ऐसे होती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लेकिन हम और तुम परमेश्वर की जो अच्छाई है, उसकी जो भलाई है, उसे समझ नहीं पाते। यही सोचते हैं कि एक अचानक से एक ऐसा घटना हो गया और हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं। लेकिन कलीसिया, आज से यदि हमारा और तुम्हारे जीवन में ये आदत हो जाए कि हम प्रभु को हमेशा धन्यवाद की भेंट चढ़ाया करें, तो हम और तुम जो आशीष आज अपने जीवन में देखते हैं, उससे कई गुना बढ़ के आशीष देख सकेंगे। जितना हम धन्यवाद करेंगे, जितना हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएगा प्रभु को, उतना ही हम अच्छे कार्य अपने जीवन में देख सकेंगे। हालेलुया। ऐसे ही क्रिसमस के समय पे बात आपको मालूम है, क्रिसमस के समय शहर बहुत ही व्यस्त होती है। बिल्कुल ऐसे समय में, इस व्यस्त के समय में एक ब्रदर क्रिश्चियन आदमी है, लेकिन डेडिकेटेड क्रिश्चियन नहीं है। डेडिकेटेड क्रिश्चियन नहीं है, क्यों हम इसको कहते हैं? क्योंकि वो महीना में एक बार मुश्किल से चर्च आता है। एवरी संडे चर्च नहीं आता है, महीना में ऐसे ही एक बार कभी चर्च आता है ना। ये ब्रदर अपनी गाड़ी लेके क्रिसमस शॉपिंग करने के लिए गया, और वो शहर में पार्किंग खोज रहा है, उसको पार्किंग नहीं मिल रहा। एक राउंड मारा, पार्किंग नहीं मिला। दूसरा राउंड, फिर भी पार्किंग नहीं मिला। तीसरा राउंड, उसे पार्किंग नहीं मिला। चौथे राउंड में उसने परमेश्वर को याद किया और उसने कहा, परमेश्वर, यदि तू मेरे लिए पार्किंग का उपाय कर दे, यदि तू मेरे लिए पार्किंग का उपाय कर
मैं अब से लेके हर रविवार को चर्च जाऊंगा। वो वादा करता है, परमेश्वर अब हम चर्च नहीं मिस करेगा, तो मैं खाली पार्किंग के उपाय कर दो, हम सब संडे चर्च जाएगा। जैसे उसने ये प्रार्थना बोला, उसने देखा एक गाड़ी पार्किंग लॉट में उसका रिवर्स लाइट पर और वो पीछे हट रहा है, निकल रहा है अपने पार्किंग लॉट से। ये आदमी जुड़ते दूसरा प्रार्थना करता है, परमेश्वर नहीं वरी करे हमारे प्रेयर के बारे में, क्योंकि हमें पार्किंग मिल गया, हमारा प्रॉमिस कैंसिल है। उसने ये सोचा कि ये ऐसे ऑटोमेटिकली ये पार्किंग मिल गया, मालूम नहीं परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया और तुरंत ही वो अपना वादा तोड़ दिया। कलीसिया, हम और तुम ऐसा ना करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे और तुम्हारे विषय में परवाह करता है, वो हमें और तुम्हें आशीष देना चाहता है, और आशीष के ऊपर आशीष, आशीष के ऊपर आशीष, आशीष के ऊपर। कभी कभी हम और तुम सिर्फ आशीष देखते हैं, लेकिन आशीष के ऊपर आशीष नहीं देखते हैं। आशीष के ऊपर आशीष के ऊपर आशीष हम और तुम नहीं देखते हैं, क्योंकि हम और तुम धन्यवाद नहीं कहते हैं। बाइबल कही थी परमेश्वर हमें महिमा से महिमा से महिमा में ले जाए, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिर्फ थोड़ा ही नहीं देना चाहता, जब हम थोड़ा दे उसे हम धन्यवाद करें, हम उसको और भी देख सकेगा। इसलिए हमारा रोजाना की जीवन धन्यवाद के शब्दों से भरा होना चाहिए। एक बार एक पास्टर और उनका परिवार एक फेरी में वे जा रहे हैं किसी आइलैंड को, और ये फेरी जब गहरे सागर में जा रहा था, पास्टर उसके परिवार उस नाव के भीतर में बैठे हुए हैं, कई लोग बाहर रेलिंग पास खड़े हुए समुद्र देख रहे हैं। उसका एक बेटा 12 साल का, वो भी भीड़ के साथ में बाहर खड़ा हुआ है और उस समुद्र को देख रहा है। अचानक से पास्टर की पत्नी के हृदय में पवित्र आत्मा ने बातें किया और उसको एक आवाज सुनाई दी, और उस आवाज ने कहा, जा तू अपने बेटे को भीतर ले आ। और ये पास्टर की पत्नी गई और अपने बेटे को भीतर ले आई। जैसे वो भीतर लेके आई, वैसे एक बड़ा सा वेव उठा और उस नाव से टकराया, और जितने लोग उस रेलिंग को पकड़ के खड़े हुए थे, वे सब कोई 1 मीटर, कोई 2 मीटर, कोई 3 मीटर वे फेंका गए। खुशी की बात, कोई पानी में नहीं फेंकाया, उसी नाव में फेंका गए, और सभी को कुछ ना कुछ चोट लगा, बल्कि ये पास्टर का बेटा को कोई भी चोट ना लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की गुडनेस और मेसी ने उसे बचाया। ग्लोरी टू गॉड। इसी प्रकार परमेश्वर आज अपने लोगों को बचाता है ना। यदि हम लूका की पुस्तक में एक कहानी देखें, लूक चैप्टर 17 वर्स 16 में, खास इस चैप्टर 17 में आपको एक पूरी कहानी मिलेगी, लेकिन मैं इसमें से एक वेस, खास वेस 16 को आपको बतलाना चाहूंगा ना। इस जगह पे हमें एक कहानी मिलती है कि एक बार 10 आदमी जिनको कोढ़ी का बीमारी है, 10 आदमी जिनको कोढ़ी का बीमारी है, ये रास्ते के किनारे अपने यार्ड में खड़े हुए हैं, अपने स्थान पे जो सरकार ने उनके लिए स्थान बनाया है, उस स्थान पे खड़े हुए, और यीशु मसीह उनके यार्ड से बाहर एक रास्ता है, उस रास्ते में यीशु चल रहा है। तो ये कोढ़ी लोग यीशु के पास जा न सके, क्योंकि सरकार के कानून के अनुसार वे पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते, उनके लिए एक स्पेशल जगह है। तो ये अपने स्थान पे खड़े हुए यीशु को पुकारते हैं और वो कहते हैं, हे प्रभु हम पे दया कर, हम पे रहम कर, हमें चंगाई दे। रास्ते पे यीशु जा रहा है और ये अपने स्थान से यीशु को बुलाए कि हम पे दया कर, हम पे रहम कर, हमें चंगाई दे। यीशु ने क्या कहा? यीशु उनसे कहता है, जा तू याजक के पास। ना यीशु ने बढ़ के उन्हें चंगाई नहीं दिया, लेकिन यीशु कहता है तुम जाए याजक के पास। क्यों? इसलिए क्योंकि उन दिनों में यह कानून था, एक आदमी को जब कोढ़ी का बीमारी हो जाए, उसको अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार सभी को छोड़ देना पड़ेगा। वो कभी स्ट्रीट में नहीं चल सके, कभी शहर नहीं जा सके, बाजार नहीं जा सके, शॉपिंग नहीं कर सके, यानी कि पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में वो नहीं सके रहे। उनके लिए एक अलग स्थान होती है,
क्योंकि एक कैची डिजीज है, लेप्रेसी, कोढ़ी का बीमारी जो एक दूसरे को पकड़ता है। तो सरकार इनके लिए एक स्पेशल स्थान रखा है। तो ये अपने स्थान पे कानून ये है, यदि कोई आदमी जिसको लेप्रेसी का बीमारी है, कोढ़ी का बीमारी है, उसको ऐसा पता चले कि उसके खुजलाहट और उसके घाव उसको छोड़ के चली गई, वो चंगा हो गया है, यदि कोई व्यक्ति ये समझे वो अच्छा हो गया है, तो अपने पत्नी बच्चे परिवार में सीधा लौट नहीं सकता है। उसको सबसे पहले याजक के पास जाना है और याजक के पास वो धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है और याजक उसको घोषित करेगा, उसको निरीक्षण करेगा, चेक करेगा और घोषित करेगा तुम चंगा है, तो अपने पत्नी बच्चे परिवार में वापस लौट सकता है, तब वो जा सके। तो ये कानून था, इसलिए यीशु उनको चंगाई नहीं दिया, लेकिन यीशु कहता है तुम जाए याजक के पास। ना किसी भी कोढ़ी को याजक के पास आने के हुक्म नहीं तब तक जब तक वो चंगा नहीं हो। तो यीशु उनसे कहता है तुम जाए याजक के पास चंगाई पाने से पहले। तो इनको क्या करना था? इनको सिर्फ यीशु के जुबान के शब्दों पे विश्वास करना था। और ये 10 ने यीशु के जुबान पे विश्वास किया और वो याजक की ओर चलने लगे। और जब वो याजक के घर के ओर जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा उनकी कोढ़ी के जो बीमारी था उनके शरीर को छोड़ के चला गया और वे 10 चंगाई पाए। ना कोढ़ी का जो बीमारी होता है लोगों की उंगली से शुरू होती है, हाथ की उंगली और पैर की उंगली से, और उनके उंगली को खाती है, वो खाती जाती है, वो खुजलाहट जो है उनकी उंगली खाती है और खाते खाते उनके सारी उंगली खा जाती है, फिर उनके हाथ खाती है और उनके गोड़ खाती है। ओके, वो ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो इन लोगों का उंगली कट चुका था, कोढ़ी खा चुके थे, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां और शायद कुछ के सिर्फ उंगली नहीं, उनके हाथ भी ये कोढ़ी खा रही है, ये बढ़ रही है उनके स्किन में ना। इनका रोग इन्हें छोड़ के चला गया और वे बिल्कुल भले और चंगे हो गए और वे जा रहे हैं याजक के पास। लेकिन उसमें से सिर्फ एक आदमी वापस लौटा यीशु के पास ना। 10 में से सिर्फ एक यीशु के पास लौटा और अपने साथ में धन्यवाद की भेंट लेके आया। वो यीशु के पास आया धन्यवाद की भेंट लेके और यीशु से कहता है क्या तुम 10 नहीं थे जिनको मैंने चंगाई दिया? क्या तुम 10 नहीं थे? बाकी 9 कहां गए? वे भूल गए परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया। 10 भूल गए, एक याद किया। आज ऐसा चर्च में भी होता है, 90% लोग भूल जाते हैं प्रभु यीशु को धन्यवाद कहना, सिर्फ 10% ही उसको धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज ये वचन में विश्वास करता हूं हमारी कलीसिया में 100% लोग तैयार हो गए रोजाना के जीवन में प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने। ना ये आदमी यीशु को धन्यवाद की भेंट लेके आया। यीशु ने कहा क्या तुम 10 नहीं थे जिनको मैंने चंगाई दिया? सिर्फ एक आया धन्यवाद को लेके। और तब यीशु उस एक को क्या बोलता है? यीशु उस एक आदमी को ये बोलता है नाउ यू आर बीइंग मेड होल। प्रेज द लॉर्ड। उसको हील नहीं बोलता है, होल बोलता है। ये आदमी ऑलरेडी हील हो चुका है, चंगाई पा लिया रास्ते में। अब यीशु उसको कहता है यू हैव बीन मेड होल। बाकी 9 को यीशु ने मेड होल नहीं बोला, सिर्फ इसको बोला। क्या मेड होल का मतलब ये है बाकी जो कोढ़ी के बीमारी थे वो 9 उनका उंगली कट चुका है, वो बीमारी उनको छोड़ के चला गया। अब वो उनके उंगली नहीं खाएगा, उनके मांस नहीं खाएगा, वो बिल्कुल चंगा है। और ये आदमी जो धन्यवाद लेके आया ये भी उसी प्रकार है। लेकिन जब यीशु ने उससे कहा यू हैव बीन मेड होल, जानते हो क्या हुआ? उसके जो उंगली कट चुका था नया उंगली जम गया, यानी कि पूरी रीति से वो स्वतंत्र हो गया। बाकी 9 ने यह आशीष नहीं देखा क्योंकि उन्होंने धन्यवाद की भेंट नहीं लेके आए। कलीसिया हम और तुम भी कई बार प्रभु को चूक जाते हैं
उसको धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाते। इसलिए आगे जो आशीष प्रभु ने हमारे और तुम्हारे लिए रखा है वो हम और तुम देख नहीं सकते। इसलिए मेरी आज कलीसिया आप सभी से यही दुआ है कि आज से आपका जीवन, जैसे हम अगले दिन नया वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, मेरी यही दुआ है कि हमारे जीवन आने वाले वर्षों में धन्यवाद का जीवन हो। हमारा जीवन हमें हमारी जुबानों में, हरेक जुबानों में प्रभु के धन्यवाद के शब्द हो। यदि हम और तुम प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना सीख सके और हमेशा उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, छोटी चीज में भी, बड़े चीज में भी, हर एक चीज में हम प्रभु का धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, प्यारे लोगों, हर एक चीज का आशीष तुम अपने जीवन में देख सकेगा। अपने जीवन में उन्नति देख सकेगा, अपने जीवन में बढ़ंती देख सकेगा, अपने बिजनेस में उन्नति देख सकेगा, अपने कमाई में, अपने बैंक बैलेंस में, अपने आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, तंदुरुस्ती के रूप में, बल बुद्धि और ज्ञान से, हर एक रूप से तुम अपने जीवन में आशीष को देख सकेगा यदि तुम्हारे जीवन में धन्यवाद का भेंट हो। हालेलुया। तो मेरी आज प्रभु से यही दुआ इस कलीसिया के लिए, आज से आपका जीवन बदल जाए। आज से आपका जीवन प्रभु का भेंट चढ़ाने वाला, धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाला जीवन हो। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए प्रभु के उपस्थित। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी गिव यू ग्लोरी मास्टर, वी गिव यू प्रेज जीसस। हमारा वो टीम आगे चले आए। हालेलुया। कलीसिया हम सभी का ध्यान प्रभु की ओर हो। मैं चाहूंगा आज हम सब याद करें, कई बार हम और तुम प्रभु को चूका है धन्यवाद देने से, और आज हम इस गलतियों का एहसास करें, अपनी इस गलतियों का एहसास करें, उसको मान ले, प्रभु ये मेरी गलती है, मैं तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने से चूका हूं। प्रभु से माफी मांग ले और आज से प्रभु से वादा करें कलीसिया कि आज से मैं कभी नहीं चूकूंगा तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। हम और तुम भूल जा सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा हमेशा हमें याद दिलाए, हर एक चीजों में याद दिलाए कि हम प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। कलीसिया सब प्रार्थना करें। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। ऐश्वर्य शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते खास तौर पे तेरे इस शुभ संदेश के लिए जो तूने मुझे दिया इस कलीसिया के लिए। मैंने ये वचन तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया। मेरी आज तुझसे यही दुआ है प्रभु, ये वचन आज हर एक के जीवन को बदल डाले प्रभु। हमारे परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आज इस कलीसिया के लोग अपने गलतियों का वे एहसास कर रहे हैं, वे मान रहे हैं प्रभु कि हम सब मिलके कई बार चूका है तुझे धन्यवाद देने से प्रभु। हम सभी को तू माफ कर दे प्रभु, हम सभी के गलतियों को तू क्षमा कर दे। लेकिन प्रभु आज एक कलीसिया तुझसे ये वादा करती है, आज ये सारी कलीसिया तुझसे ये वादा करती है कि आज से लेके प्रभु सिर्फ आने वाले वर्षों में ही नहीं बल्कि सारे जीवन भर इनके जुबानों में तेरे लिए धन्यवाद की भेंट होगी। और प्रभु जी तेरा गुडनेस और मेसी जैसे तूने बच्चे के द्वारा अपने बच्चों से वादा किया है, ये सर्वदा इनके पीछे पीछे चले और ये तेरे बच्चे अपने जीवन में रोज तेरी गवाह को देख सके और ये गवाह को बतला सके और तेरे नाम की प्रशंसा कर सके। हमारे परमेश्वर ऐसे रूप से तेरे बच्चों के जीवन में बदलाव आए। पवित्र आत्मा तू आज हर एक का सहायक है, हर एक को सहायता करने वाला, हर एक का मददगार है, हर एक का काउंसलर है, हर एक का एडवोकेट है, तू हर एक को मदद करने वाला। मेरे आज तुझसे यही दुआ है पवित्र कलीसिया में हर एक व्यक्ति को आज से लेके हर एक कदम कदम में तू इन्हें याद दिला। जब ये भूल जाए प्रभु को धन्यवाद करना, तो इन्हें याद दिला ताकि हमेशा इनके जुबानों पे धन्यवाद के शब्द हो। पिताजी मैं धन्यवाद देते हुए कलीसिया में हर एक के जीवन तेरे हाथों में अर्पण करता हूं।
प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। Amen and amen and amen। कलीसिया हम सब खड़े ही रहे, समय हम लोग टाइट्स और ऑफरिंग